Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will see computer networks subject most IMP topic HDLC and PPP. So what is HDLC and what is the full form of HDLC? HDLC means High Level Data Link Control Protocol. ठीक है, वर्क इन डेटा लिंक लेयर. तो यहाँ ये HDLC जो प्रोटोकॉल है वो कहाँ काम करता है? तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है. ठीक है, अभी थोड़ा उसके बारे में जानते हैं. तो एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है और बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. ठीक है, HDLC रिलायबल प्रोटोकॉल है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है एंड बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. रिलायबल प्रोटोकॉल दैट मीन्स वी कैन टेक सिलेक्टिव रिपीट और गो बैक एंड एज ए एग्जाम्पल. एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है डेटा एट दी सेम टाइम. ओके, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है HDLC. तो यूज बिट टू स्टफ फ्लैग अकरिंग इन डेटा. ओके, नेक्स्ट HDLC स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन. तो अब HDLC स्पेसिफाइड द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ स्टेशन फॉर डेटा लिंक कंट्रोल. ओके, तो इसमें जो स्टेशन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 टाइप्स में होता है. प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन एंड कंबाइंड स्टेशन. ठीक है, प्राइमरी स्टेशन होता है वो फॉर सेंड कमांड, कमांड को ओनली सेंड करने के लिए. सेकेंडरी स्टेशन जो होता है वो सेंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए. और जो कंबाइंड स्टेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का. दैट मीन्स कि वो ट्रांसमिट भी करेगा, सेंड करेगा कमांड और रिसीव भी करेगा रिस्पॉन्स को. ठीक है, रिस्पॉन्स को भी सेंड करेगा और कमांड को भी सेंड करेगा. ठीक है, अभी 3 टाइप्स स्टेशंस है तो हम उन स्टेशंस के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी स्टेशन जो है इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ डेटा फ्लो द लिंक. अभी डेटा पर जो लिंक पर जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम प्राइमरी स्टेशन है. एरर रिकवरी का काम, एरर को हैंडल करने का काम किसका है? एरर को प्राइमरी स्टेशन का. फ्रेम्स इशूड बाय द प्राइमरी स्टेशन आर कॉल्ड कमांड्स. तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्टेशन पे जो फ्रेम इशू होते हैं उसे बोलते हैं कमांड्स. सेकेंडरी स्टेशन ये क्या करता है? अभी ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइमरी स्टेशन. फ्रेम्स इशूड बाय सेकेंडरी स्टेशन आर कॉल्ड एज रिस्पॉन्स. ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेशन रिस्पॉन्स, प्राइमरी स्टेशन कमांड. ठीक है, अभी द प्राइमरी स्टेशन मेंटेन्स अ सेपरेट लॉजिकल लिंक विथ ईच सेकेंडरी स्टेशन. ठीक है, अभी कंबाइंड स्टेशन एक्ट एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन, डज नॉट रिली ऑन अदर फॉर सेंडिंग डेटा. नेक्स्ट ट्रांसफर मोड. अभी ट्रांसफर मोड क्या होता है? तो हम कुछ डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसे जो माध्यम में ट्रांसफर करते हैं उसे एक ट्रांसफर मोड कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर मोड फॉर HDLC, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड एंड एसिंक्रोनस बैलेंस मोड. तो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड जो है वो अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यूज्ड इन बोथ पॉइंट टू पॉइंट एज वेल एज मल्टीपल पॉइंट कम्युनिकेशन. ठीक है, अभी एसिंक्रोनस बैलेंस मोड है वो बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है और यूज्ड ओनली ऑन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. तो आपको पता चल गया. नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है वो किस में होगा? पॉइंट टू पॉइंट में एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन दोनों में यूज होगा. ठीक है, और एसिंक्रोनस है वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए ही एसिंक्रोनस बैलेंस मोड यूज होगा. ठीक है, अभी ये जो है ये फ्रेम स्ट्रक्चर है हमारे HDLC का. 3 फ्रेम्स होती है, आई फ्रेम, एस फ्रेम एंड यू फ्रेम. आई फॉर इंफॉर्मेशनल फ्रेम, एस फॉर सुपरवाइजरी एंड यू फॉर अननंबर्ड फ्रेम. अभी इसमें इस फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसा है? तो देखिए, इसको आसानी से आपको याद करना है तो आपको एक ही फ्रेम याद कर लेना है, सुपरवाइजरी फ्रेम. एस फ्रेम को हम याद करेंगे तो हमें पता है कि अभी फ्लैग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ फ्लैग ही है. तो पहले कॉलम और आखिरी कॉलम में हमें क्या कर देना है? फ्लैग रख देना है. उसके बाद एड्रेस, कंट्रोल एंड FCS माइंड में सेट कर लीजिए. एड्रेस, कंट्रोल, FCS. अभी जब आई फ्रेम की बात करेंगे ना तो ये कंट्रोल और FCS के बीच यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी. और जब हम अननंबर्ड फ्रेम की बात करेंगे तो उसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी. ठीक है, बैटरी लो हो रही है. अभी वर्किंग ऑफ
each frames. There are 3 different classes of frames used in HDLC: unnumbered frames, इंफॉर्मेशन फ्रेम्स एंड सुपरवाइजरी फ्रेम. ठीक है, तो अननंबर्ड फ्रेम्स होता है वो यूज्ड इन लिंक सेटअप एंड डिस्कनेक्ट, लिंक को सेट करने और डिस्कनेक्ट के लिए. हैंस डू नॉट कंटेन एक्नोलॉजमेंट, मतलब ये एक्नोलॉज नहीं रखता है, इसके पास कोई भी हमारा एक्नोलॉज इन्फॉर्मेशन नहीं होता है अननंबर्ड फ्रेम के पास. इंफॉर्मेशन फ्रेम होता है ना, वो एक्चुअल डेटा को कैरी करता है. ठीक है, and which carry actual information. Such frames can piggyback acknowledgement in case of ABM. ठीक है, अभी सुपरवाइजरी फ्रेम which are used for error and flow control purpose and hence contain send and receive sequence number. ठीक है, अभी ये पता चल गया हमें कि कैसे फ्रेम्स काम करती है. अभी नेक्स्ट हमारा है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. HDLC is a general protocol that can be used for both point-to-point and multi-point configuration. And the point-to-point protocol जो होता है ना, ये one of the most common protocol है for point-to-point access the point access के लिए. और ये point-to-point protocol जो है ना, वो byte oriented protocol है. और HDLC क्या है? फर्स्ट ही स्लाइड में हमने देखा था कि ये बिट ओरिएंटेड है HDLC. अभी इसका फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा है तो देखिए, स्टार्टिंग एंडिंग विथ फ्लैग, और बीच में तो एड्रेस, कंट्रोल और FCS तो थे ही सबकी तरह, पर इसमें पॉइंट 2 बार होता है ना, वैसे यहाँ पे पॉइंट 2 बार है, तो यहाँ पे दो कॉलम ऐड हो गई हैं, जैसे प्रोटोकॉल एंड पेलोड. ठीक है, अभी फ्लैग तो 1 बाइट का होता है, पता है सबको. एड्रेस 1 बाइट का, कंट्रोल 1 बाइट का, प्रोटोकॉल होता है वो 1 और 2 बाइट का होता है, पेलोड एक वेरिएबल, FCS हमारा 2 और 4 बाइट का होता है, जैसा हम जानते हैं. चलिए, अभी ट्रांजिशन फेज ऑफ PPP पता ही आपको, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सब. अभी ट्रांजिशन कैसा होता है इसका, तो ट्रांजिशन हम देखते हैं. फर्स्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश होगी, उसके बाद ऑथेंटिकेशन होगा. अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो फिर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा. तो आपको याद रखना है कि एस्टैब्लिश ऑथेंटिकेशन तो नेटवर्क के पास गया, नेटवर्क लेयर में कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ओपन हो गया, हमारा ट्रांजिशन डन हो गया. और अगर